नमस्कार, मैं विश्वास राज स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राज चैनल में। आज मैं सीटेट पे फोकस होना चाहूंगा। 31 जनवरी जो डेट है सीटेट की केंद्रीय पात्रता परीक्षा अध्यापक पात्रता परीक्षा की, उसमें जो पेडागोगी है, यानी अगर हम देखें तो शिक्षण विधि से लगभग 150 में 90 से ऊपर क्वेश्चन केवल शिक्षण विधि से आते हैं। और इन शिक्षण विधियों को अगर हम चाहते हैं कि इन 4 विकल्पों में से हम सही विकल्प को चुन लें तो हमें कुछ टर्म पर ध्यान देना होगा। अगर आप कुछ शब्दों पर, वाक्यों पर ध्यान देने में सफल हो गए तो बड़ी आसानी के साथ आप इन प्रश्नों को सहजता से इसका उत्तर दे पाएंगे। वो कुछ सकारात्मक बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से ऐसे सकारात्मक बिंदु हैं कि जो अगर आपके विकल्प में आ जाए तो वो विकल्प अपने आप सही हो जाते हैं, और कुछ नकारात्मक बिंदु भी हैं कि वो विकल्प में आने पर अपने आप वो आंसर को गलत कर देते हैं, उत्तर को गलत कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो अवसर, अगर ये शब्द आपके विकल्प में आ रहा है तो ये विकल्प सटीक विकल्प होगा। अगर विभिन्न जीवन से जुड़ी, यानी जीवन, अगर एनसीएल 2005 को हम देखें तो वो भी कहता है कि प्रत्येक बच्चे को उसका जो ज्ञान होगा उसके बाहरी जीवन से हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी जीवन से जुड़ी चीजों को ही हमें दिखाना होगा। यही कारण है कि छोटे बच्चों में जो उनका सिलेबस बनाया जाता है या उनके जो किताबें होती हैं वो पिक्चर्स बुक होती हैं जो कि जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं पर आधारित होती हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ती है। और इसके साथ ही तर्क, सोच, समझ, चिंतन, विचार, अगर ऐसे भी शब्द विकल्प में आ रहे हैं तो विकल्प को भारी बना देते हैं, यानी विकल्प को सही की तरफ ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं और विकल्प लगभग सही हो जाता है। अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण और प्रबंधन आंकड़ों का अगर हम देखें तो ये भी विकल्प, आंकड़ों का प्रबंधन अध्यापक से ये आशा की जाती है कि वो अपने सिलेबस को, अपने कथन को अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण क्लास में करेगा ताकि बच्चे सहज रूप से उसे समझ सके। ये भी विकल्प सही की तरफ ले जाएगा। व्यवहारिकता, यानी जो ज्ञान हो वो केवल सैद्धांतिक ना हो, वो ज्ञान व्यवहारिक भी होना चाहिए, अतः ये भी विकल्प को सही दिशा में ले जाएगा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी यदि ऐसे प्रश्न अगर आ रहे हैं आपके साथ तो यकीन मानिए बच्चों, आपका आंसर मुक्त उत्तर वाले ही प्रश्न होगा। हाइपोथेसिस, परिकल्पना, निदान और उपचार, अगर इस पर हम चर्चा करें तो निदान होता है कि बच्चे की समस्या को जानना, और उपचार होता है कि उस समस्या का समाधान करना। यानी अध्यापक के लिए ये विकल्प निदान और उपचार जहां पर भी आप देखिएगा, आप समझ लीजिएगा कि वो विकल्प अपने आप सही होते हुए चले जा रहे हैं। उद्देश्य, कोई भी कार्य उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। आगमन विधि, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ही कहती है आपसे कि जो प्राथमिक बच्चों के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि होगी वो आगमन विधि होगी, क्योंकि आगमन विधि सदैव ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, विशिष्ट से नियम की ओर चलती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसकी वजह से इसमें एक जिज्ञासा आती है, सरल से जटिल की ओर चलती है। अतः ये भी आपका छोटे बच्चों के लिए अगर देता है, प्राथमिक बच्चों के लिए, तो सबसे बेहतर आपका ये विकल्प होगा। गणितीयकरण करना, संज्ञान स्तर, अनुदेश, अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए, यानी केवल रटने की पद्धति पर आधारित नहीं होगा। ये अवधारणात्मक समझ अगर ये विकल्प आता है तो अपने आप ये विकल्प सही जाएगा। आपको चिंतन जो आपका होगा वो आलोचनात्मक चिंतन, अगर ये किसी विकल्प में समाया हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका विकल्प सही जा रहा है। अवबोध, यानी समझना, किसी चीज का सृजन करना, अधिगम तकनीक, सामाजिक विज्ञान, सक्रिय भागीदारी शब्द अगर आया हुआ है, वैज्ञानिक कल्पना आया हुआ है, जानना, और सबसे महत्वपूर्ण अगर ये वाला आया तो समझ लीजिएगा कि 100% ये विकल्प अपने आप सही हो जाएगा, जो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा। व्यक्तिगत भिन्नता, आप जानते हैं कि आपकी कक्षा समावेशी कक्षा है तो यहां पर भिन्नता तो सहज रूप से आती है। बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, आप जानते हैं हमारी लोकतांत्रिक कक्षा होनी चाहिए, जो कक्षा होनी चाहिए वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, यानी लोकतांत्रिक कक्षा, यानी इसका मतलब बाल केंद्रित अगर शिक्षण आ रहा है तो आपका विकल्प सही होगा।
रुचि और पैटर्न पर आधारित है अगर वो शिक्षण, तो 100% वो भी विकल्प सही जा रहा है। स्वयं करके सीखना, आओ करके देखें, ऐसे शब्द यदि विकल्प में आ रहे हैं तो विकल्प आपके सहज रूप से सही हो जाते हैं। आपकी कक्षा लोकतांत्रिक है तो वो भी विकल्प अपने आप सही हो जाते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि कुछ इसके साथ ही नकारात्मक भी होते हैं। थोड़ा चर्चा नकारात्मक के कह लें कि अगर ये आए तो विकल्प अपने आप गलत हो जाएगा। कुछ नकारात्मक शब्द होते हैं, जैसे मैं अगर कहूं तो सबसे पहला मात्र। अगर किसी विकल्प में आ रहा है मात्र, केवल, एकमात्र, एकमात्र, ही, ऐसे विकल्प अगर आ रहे हैं, विकल्प के अंदर ऐसे शब्द आ जा रहे हैं, तो वो विकल्प ही अपने आप गलत कर दीजिएगा। एकदम सही करने की जरूरत नहीं है, आप यकीन मानिएगा कि आप सही जा रहे हैं। इसके साथ ही दंड, अगर कठोर दंड आप दे रहे हैं तो भी गलत हो जाएगा। अगर आप पुरस्कार दे के बात को बढ़ाना चाहते हैं तो भी गलत हो जाएगा। अगर आप केवल शब्द डाल के आप लिख रहे हैं कि पुस्तक पे या कुछ इस तरीके का, तो वो भी विकल्प गलत हो जाएगा। तो कुछ नकारात्मक शब्द भी होते हैं जो विकल्पों को गलत कर ले जाते हैं, और कुछ हमारे पास सकारात्मक बिंदु होते हैं जो विकल्पों को सही कर ले जाते हैं। और याद रखना बच्चों कि ये C-टेट के लिए तो एकदम परफेक्ट है। आप इसे आजमा कर देख सकते हैं, आपके शिक्षण विधि के बहुत सारे प्रश्न अपने आप सही होते चले जाएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। पुनः हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।